हे गाइस व्हाट्सअप। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। 2021 का जो रिक्रूटमेंट होने वाला है जिसमें 9534 पोस्ट हैं। आप जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे 9534 पोस्ट हैं जो रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म की डेट कब से कब तक है और सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत जो बातें हैं वो भी हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंतिम तक देखें और जो सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर है हम इस वीडियो में आपको ये जानकारी देते हैं कि हम इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे सारे जो चैप्टर हैं उस सिलेबस में जो मेंशन होंगे उस सारे चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्म को फिलअप करने की तारीख है वो 1 अप्रैल से शुरू होगी और वो 30 अप्रैल तक भरी जाएगी और पेमेंट का जो डेट है वो भी 30 अप्रैल तक ही है। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यानी पूरे अप्रैल तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलेगी 30 अप्रैल तक। और जो एग्ज़ाम का डेट है वो अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, वो एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। जैसा ही एग्ज़ाम का डेट आएगा हम आपको इस चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं सिलेबस की, उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा एज के बारे में। तो दोस्तों एज का जो क्राइटेरिया है वो 21 साल से लेकर के 28 साल तक का है। तो दोस्तों आपका जो एज है वो 1/7/1993 से लेकर के 1/7/2000 के बीच में होना चाहिए। आपकी एज यहाँ पे कहीं पे रिलाई करनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोस्तों जो सिलेबस है उसमें आपका सामान्य हिंदी है वो 100 अंकों का होगा। और जो मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान, मूल विधि से शायद आप ज़्यादा परिचित ना हो इस शब्द से, लेकिन हम अभी वीडियो में आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान तीनों से लेकर के 100 क्वेश्चन आए, 100 नंबर के 100 अंक के प्रश्न आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता परीक्षा से जो है वो भी 100 नंबर से पूछा जाएगा। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा जो रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं या जो एनालॉग वो बोलते हैं उससे 100 अंकों का टोटल पूरा अंक कुल 400 अंकों का है। 100 नंबर के चारों सेगमेंट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 नंबर का। तो दोस्तों आगे हम वीडियो में देख लेते हैं सिलेबस कहाँ से कहाँ तक है। दोस्तों हिंदी में जो सामान्य हिंदी, जो नॉर्मल हिंदी होता है, जनरल हिंदी होती है, और सामान्य हिंदी और भारत की जो अन्य भाषाएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सिलेबस है। और दोस्तों हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव वचन जो शुद्ध करने वाले शब्द होते हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द लिखना, जो वाक्य होते हैं उनको एक शब्द से रिप्लेस करना, एक वर्ड से समरूपी और भिन्नार्थमक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम अब तक जो पहले पूछे जा चुके हैं इन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन, एक थीमेटिक चीज़ लेके हम चलेंगे इस चैनल पे, एक थीम वाइज पढ़ाई होगी। तो दोस्तों इसके लिए आप ज़रा सा भी टेंशन न लें, बस आपको करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार हम लोगों से जुड़े रहना है। तो दोस्तों ये तो रही हिंदी की बातें। अब हम आगे देखते हैं और जो दूसरे सेगमेंट्स हैं और जो दूसरे सिलेबस के पार्ट हैं। तो दूसरा पार्ट है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों मूल विधि से भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने, आदि सभी जातियों को संरक्षण देने, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, जनहित याचिका का महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार निर्णय, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान उसके बारे में। और दूसरा खंड है, खंड ख है संविधान का। संविधान का उद्देश्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक के तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय की व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, केंद्रीय और प्रादेशिक सरकार का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, कानून कहाँ कैसे पास होता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है। हम आने वाले अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे।
फिर भी एक सिलेबस का जो पार्ट है वो हम आपके सामने ये डिस्कस कर रहे हैं। स्थानीय शासन, केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध क्या होते हैं, किसकी पावर क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये सब सिलेबस के पार्ट हैं यूपीएसआई के। इन सारी चीज़ों से सवाल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर खंड ग है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नवीनीकरण। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, कोयला, खनिज, मेटल, मिनरल, इन सारी चीज़ों के बारे में जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे ये एम्पल अमाउंट में पाए जाते हैं, कहाँ पे इनकी कमी है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। उत्तर प्रदेश की शिक्षा। दोस्तों उत्तर प्रदेश पे आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में ज़्यादा चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पूछी जाएंगी। जो भौगोलिक कारण, जो इतिहास होगा, जो उत्तर प्रदेश से रिलेट करेंगी चीज़ें, उन सारी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा होगा। उन सारी चीज़ों के बारे में हम अगली वीडियो में जो हमारा पढ़ाई से जो हम संबंधित होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की शिक्षा और सामाजिक प्रथाओं के बीच में संबंध, विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश का कितना ज़्यादा जिक्र है, इसीलिए आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश के चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, सामान्य पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी का मूल आधारभूत ज्ञान। तो दोस्तों ये था सामान्य ज्ञान का पार्ट। अब आगे का जो पार्ट है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। संख्यात्मक योग्यता परीक्षा जिसमें आप देखते हैं नंबर सिस्टम आता है, जो नॉर्मल मैथ होता है, जिसके बारे में लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन डरने जैसा ऐसा कुछ है नहीं। जहाँ पे हम देखेंगे इस आने वाले दिनों में इसी चैनल पे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, डेसिमल फंक्शन, हाईएस्ट कॉमन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, LHS और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल ग्राफ्स, मेंसुरेशन हुआ, और आपकी अंकगणितीय, संगणना, विश्लेषणात्मक और विविध मिसलेनियस, इन सारी चीज़ों के बारे में हम दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ये सारी चीज़ें पार्ट हैं यूपीएसआई सिलेबस का, तो इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब आगे देखते हैं मानसिक योग्यता परीक्षा, लॉजिकल डायग्राम्स। लॉजिकल डायग्राम्स के बारे में हमारा स्लाइड यहाँ पे है। तो हाँ, तो दोस्तों तो हम बात कर रहे थे लॉजिकल डायग्राम के बारे में। उसके बाद लॉजिकल डायग्राम के बारे में तार्किक आरेख के बारे में, सिंपल रिलेशन इंटरप्रिटेशन है। उसके बाद प्रत्यक्ष ज्ञान बोध है, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, शब्दों की संरचना के बारे में, लेटर एंड नंबर सीरीज है, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी है, ठीक है, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता के बारे में, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, दिशा ज्ञान तर्क है, दिशा ज्ञान परीक्षण है। उसके बाद आंकड़ों का तार्किकरण विश्लेषण है, फिर प्रभावी तर्क है, फिर अंतर्निहित भाव का विनिश्चय करना, ये इस सिलेबस का पार्ट है। और आगे जो चौथा है उसके बारे में हम देखेंगे, मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक शक्ति, जो रीजनिंग वाला पार्ट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति आपका दृष्टिकोण देखा जाएगा, जैसे जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, आपकी जो चीज़ें हैं, आपका एटीट्यूड इन सारी चीज़ों के प्रति क्या है। सांप्रदायिक, जैसे अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता और व्यावसायिक सूचना, पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। दोस्तों और दूसरा जो है
बल बुद्धि परीक्षा है, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, असमान को चिन्हित करना, जो चीज़ें असमान हैं, जो चीज़ें ऑड हैं, जो अबनॉर्मल, जो चीज़ें नॉर्मल से अलग हैं, जो यूनिक हैं, उनको चिन्हित करना, उनको पॉइंट आउट करना, सीरीज कंपटीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, जो श्रृंखला में कोई कोई वर्ड कुछ कुछ चीज़ें मिसिंग रहती हैं उनको पूरा करने का परीक्षण होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, सांकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना होता है, डायरेक्शन दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन होता है, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, टाइम समय चक्रण पूछा जाएगा, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण पूछा जाएगा, गणितीय योग्यता परीक्षण और क्रम में व्यवस्थित करने, अरेंज करना, अरेंजिंग इन द ऑर्डर, इससे क्वेश्चन आएंगे, और तार्किक परीक्षा जो समरूपता, समानता, भिन्नता, स्पेस खाली स्थान को भरना होता है, प्रॉब्लम समस्या को सुलझाना और एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण, निर्णय क्षमता, मेमोरी, दृष्टि, विभेदन। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही जिम्मेदारी का पोस्ट है, इसीलिए जो सिलेबस हैं वो पूरा जो कवर करना है आप लोगों को वो बहुत ही जिम्मेदारी भरा और आपके दिमाग को पूरा एक्सप्लोर, आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करने में मदद भी करेगा। तो कृपया जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं यूपीएसआई को, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ तैयारी करने का वो प्रयास करें कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा और चीज़ें, नई नई चीज़ें को जानने के बारे में आपकी रुचि, आपकी जो रुचि है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ही सैचुरेटेड माइंड के साथ सोचें कि कोई शॉर्टकट, दोस्तों किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप इस एटीट्यूड के साथ जाइए, तैयारी करिए एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अच्छे एटीट्यूड के साथ कि जो भी है परीक्षा में जो भी चीज़ें हैं वो आपको लाइफ में हर चीज़ में आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली हैं अगर आप परीक्षा में सेलेक्ट होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे इन सारे सिलेबस के टॉपिक को कवर करने के लिए हम इस चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।